दोस्तों नमस्कार। ऐसा पहले कभी नहीं था, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तो क्या 2024 को लेकर बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ी हुई है? यानी 2024 उतना आसान नहीं है जितना आसान 2019 था। तो इस बेचैनी के पीछे का सच क्या है? और दिल्ली में ही नेशनल एग्जीक्यूटिव को बुलाना और दिल्ली से ही इस देश के भीतर में अलग अलग प्रांतों में बीजेपी किस रास्ते चले, उसके कार्यकर्ता किन रास्तों के जरिए राजनीति को साधना सीख जाए, किस पद पर कौन बैठे, वह संगठन का पद हो या मंत्री पद हो, राज्य के मुख्यमंत्री का पद हो या बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर ही चाहे कोई निर्णय लेना हो तो निर्णय दिल्ली से लिया जाएगा। और दिल्ली का मतलब हाईकमान होता है। हाईकमान की मौजूदगी कमोवेश हर राजनीतिक दल में है, लेकिन हाईकमान ताकतवर, चकाचौंध के साथ, लोकप्रियता के साथ और समूची पार्टी उस हाईकमान के इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आ जाए, बीजेपी में इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी की छत्र छाया तले बीजेपी है। नरेंद्र मोदी की हार का मतलब बीजेपी का ध्वस्त हो जाना है। नरेंद्र मोदी की जीत का मतलब शायद 2/3 बहुमत तक पहुंच जाना है। तो नरेंद्र मोदी की जादूगरी के तहत नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक, जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, जिसमें तमाम उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, जिसमें सभी जनरल सेक्रेटरी, जिसमें तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों की मौजूदगी, जिसमें तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी और 35 के लगभग मिनिस्टर्स भी यहां पर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी पूरी कतार इस बैठक में शामिल। और 500 मीटर पहले प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा और दिल्ली के जंतर मंतर के ठीक सामने एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर, वहां पर बैठे हुए तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात मॉडल उनके हाथों पर रेंगता है और इस देश में कौन सी राजनीति किस दिशा में ले जानी है, उसको लेकर जब वही अपनी बातों को कहते हैं तो पार्टी उसी दिशा में चल पड़ती है। 3 सवाल इस नेशनल एग्जीक्यूटिव को लेकर। पहला सवाल, जब कैबिनेट बजट से पहले बदलने की तैयारी है तो क्या इस नेशनल एग्जीक्यूटिव के बीच मोहर लगने वाली है कि दरअसल किस राज्य के मुख्यमंत्री को अब दिल्ली आना है? दूसरा सवाल, जिस राज्य के मुख्यमंत्री को दिल्ली आना है उस राज्य की कमान किसे सौंपी जाए? और जातिगत आधार पर परखें तो ओबीसी का बोलबाला है, तो क्यों नहीं अब ओबीसी की जरूरत आन पड़ी है मध्य प्रदेश को संभालने के लिए? क्या यह पहला सवाल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के अध्यक्ष, जिनकी अपनी अवधि पूरी हो रही है जनवरी के महीने में ही, उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए या उन्हें बदल दिया जाए? यह भी एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के भीतर असल मंथन इस बात को लेकर है कि अपने बूते बीजेपी इस देश में सत्ता पा तो सकती है, लेकिन उसका कद वह नहीं होगा जो इस देश के तमाम छोटे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर खड़ा करते हुए एनडीए की शक्ल में आता है, क्योंकि तब मान्यता अलग अलग प्रांतों के छत्रपों से भी मिलती है। पहले शिवसेना साथ थी, अकाली साथ थे, जनता दल यूनाइटेड साथ थी। आज की तारीख में तीनों साथ नहीं है। और लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। जम्मू कश्मीर में हो गया तो 10 राज्य होंगे। यहां की लोकसभा की सीटें 100 से ज्यादा हैं, लेकिन 90 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो क्या उसे दोहराया जा सकता है? क्या जो साथी छोड़कर चले गए उन्हें साथ लाया जा सकता है? सिर्फ ओबीसी से काम चलेगा नहीं। तो क्या ऐसे में पुराने नेताओं को सक्रिय किया जाए और पुराने नेताओं के जरिए उन पुराने साथियों को दोबारा साथ लाकर खड़ा किया जाए? दरअसल इस नेशनल एग्जीक्यूटिव के असल तंत्र के पीछे की बेचैनी 2024 के साथ साथ उन तमाम नेताओं की कतार है जिन्हें समझ में आ गया है कि दरअसल अब उनका तबादला होगा, उनके पर कटेंगे या उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा।